खुश आपसे दो काउंटर्स पे स्पेसिफिकली राय जानना चाहूंगी। दोनों ही पीएसयू पैक से हैं और ये पूरी मार्च की सीरीज में हम देखें तो काफ़ी वॉलेटाइल होते हुए दिखे, ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट भी हुए और सेकेंड हाफ में एक कैचअप भी दोनों काउंटर्स में आते हुए दिखा। बीएचईएल और पीएफसी आज भी दोनों ही काउंटर्स मोमेंटम में है, पर क्या दोनों में से किसी काउंटर में आपका भरोसा है कि आने वाले 1 से 2 दिन और साथ ही अगली सीरीज में भी अगर किसी को पोजिशनली एंटर करना हो तो इन दोनों में से किसी पे आपका भरोसा जो कि फिलहाल आ रहा हो? जी, बहुत ही सही स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं। एक ओवरआर्चिंग व्यू दे दूं अगर मैं इस पीएसयू रैली के बारे में कुछ कमेंट कर पाऊं तो, कि जिस तरीके की राइज हुई थी तब ऐसा लग रहा था कि ये स्टॉक्स कभी गिर ही नहीं सकते, और जब गिरना शुरू हुए तो ऐसा लग रहा था कि कभी थमेंगे ही नहीं। बट ऐसा नहीं होता, मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बिल्कुल बने रहती है, एंड द हायर दे गो द हार्डर दे फॉल। इसके लिए इनमें से कुछ नामों में, स्पेशली जो रेलवे पैक हैं या कुछ पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स हैं, इनमें हमने बहुत शार्प फॉल देखा था। बट इनकी जो रिकवरी हुई है ये काबिले तारीफ है। यहाँ पे जो इन्होंने सपोर्ट लेके संभाला है अपने आप को, ये भी बहुत ही encouraging है। तो आई थिंक दैट एंटायर स्टोरी इज स्टिल इंटैक्ट। इट वाज जस्ट अ वॉलेटिलिटी दैट वाज परहैप्स अ लिटिल स्ट्रेंज कह सकते हैं फॉर द इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। अब जो दोनों ही स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं ये बहुत ही उम्दा स्टॉक्स हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ पैकिंग ऑर्डर देना हो तो बीएचईएल फर्स्ट रैंक करेगा और पीएफसी सेकंड रैंक करेगा, बट बाइंग की सलाह दोनों में ही रहेगी। बीएचईएल इसलिए क्योंकि इसने जो अपने की मूविंग एवरेजेस हैं उनको क्रॉस किया है, उनके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो अगर आप पोजिशनली इसको होल्ड करना चाहें तो 260 और उसके ऊपर के टारगेट्स के लिए होल्ड करें। यहाँ पे 238 के करीब आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और जहां तक पीएफसी की बात है, यहाँ पे भी हम रिकवरी देख रहे हैं। हालांकि बीएचईएल जितनी फास्ट नहीं है, और एक्सपायरी का प्रेशर है। 400 रुपए का जो एक राउंड फिगर होता है, प्लस जो ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है उसका जो प्रेशर है वो वे कर रहा है। बट अदरवाइज ये लेवल क्रॉस होते ही मुझे लग रहा है यहाँ पे 415 और उसके ऊपर के लेवल देखने मिलेंगे, और 390 को अपना स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। तो पोजिशनल बेट के हिसाब से दोनों ही स्टॉक सही लग रहे हैं। जस्ट दैट द पेकिंग ऑर्डर विल बी बीएचईएल रैंक्स स्लाइटली अबव पीएफसी, जो करंट स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से। रहा है वो शायद बैन से बाहर निकलने की वेट ही कर रहा था। उस शेयर का नाम है जी एंटरटेनमेंट। आज देखो बैन से बाहर निकला है, एक ही शेयर रह गया। जैसे मैंने आपको बताया सेल था, शेयर एकदम से ऊपर आ गया 3.5%। लेवल्स में कोई चेंजेस हुआ है? नो चेंजेस। हाँ, परसेंटेज में धीरे धीरे करके अब 140 150 को बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इसको नोटिस करेंगे ना तो आपको दिखेगा। ये मैं आपको डेट भी बता देता हूँ, कहेंगे तो आप ये है आपकी 11 मार्च से लेकर आज हो गई है जो भी 27 मार्च है। इसके बीच में इसने 140 के लेवल को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया है। छोटे छोटे कैंडल्स में से आज की स्लैब 10 दिन की ये सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है। पिछले 10 दिन में आज की सबसे बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है और एफ&ओ बैन से भी बाहर है ये जी एंटरटेनमेंट। एक बार आपके रिकमेंडेशन इस पे खुश? भी देखिए, बेस फॉर्मेशन का अटेम्प्ट तो है, लेकिन जिस तरह की वॉलेटिलिटी हम इसमें देख रहे हैं, आई थिंक अभी मेरे हिसाब से स्टॉक को अवॉइड करके ही चलना चाहिए। किसी भी तरह का ट्रिगर जो है वो आपको 150 152 के लेवल्स जो है क्रॉस होगा तब मिलेगा। बट अप अंटिल देन हमें लग रहा है कि शायद इस स्टॉक को अवॉइड करके चले तो बेटर है। एक रीजन ये भी है कि इसके अराउंड जो न्यूज फ्लो आ रही हैं वो इतनी कंस्ट्रक्टिव नहीं है। तो क्यों हम किसी ऐसे प्ले में जाए जहां पे न्यूज फ्लो भी पॉजिटिव नहीं है, प्राइस एक्शन भी इतना एनकरेजिंग नहीं है। बट टेक्निकल रिबाउंड्स के लिए भी अगर प्ले करना चाहे तो क्यों ऐसे वॉलेटाइल काउंटर में पड़ेंगे। तो यहाँ पे मेरी सलाह रहेगी इसको अवॉइड करके चले। एक बार सारा मामला सेटल हो जाने दीजिए, प्राइस एक्शन में उसको होने दें, फिर कंसिडर करेंगे।